हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बालाजी केडी एजुकेशन। माय नेम इज़ कौशल दुबे। हम टाइम एंड वर्क लेक्चर सीरीज़ कर रहे हैं और आज हम टाइप 12 प्रॉब्लम्स को देखेंगे। इससे पहले हम टाइप 11 प्रॉब्लम्स तक कवर कर चुके हैं। सो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आई वुड सजेस्ट आप प्लीज़ उन वीडियोस को जाकर देखें। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। So without wasting any time, let's start this video. So question is, 15 men can complete a work in 20 days. If they are working 5 hours a day, in what time 30 men can complete 50% more work? If they are working 4 hours a day and their efficiency is 20% less than the first row. So काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। 15 men की बात कर रहा है, ठीक है। वो 20 डेज में काम को कर लेते हैं। देन वो कह रहा है कि अगर वो 5 घंटे, एक दिन में 5 घंटे काम कर रहे हैं, तो ये बताओ कि 30 मैन जब 50% ज़्यादा काम करेंगे, इस वाले ग्रुप से 50% ज़्यादा काम करेंगे और हर दिन में वो 4 घंटे काम कर रहे होंगे, और जबकि उनकी एफिशिएंसी पहले ग्रुप से 20% कम होगी, तो उनको कितना टाइम लगेगा। सो दिस इज़ द क्वेश्चन जिसके बारे में मैं आपको पिछले टाइप में कह रहा था कि इसमें और भी पैरामीटर्स ऐड होंगे वर्क वाली इक्वेशन में। सो वर्क में हमने एक इक्वेशन हमने स्टार्टिंग में देखी थी कि एफिशिएंसी इनटू टाइम होती है। पिछले टाइप में हमने देखा कि एम इंटू डी होता है, मैन पावर इंटू नंबर ऑफ डेज। अब यहाँ पर मैन भी दे रखा है, डेज भी दे रखा है, टाइम भी दे रखा है कि कितने घंटे काम कर रहा है एक दिन में, ठीक है। एंड देन एफिशिएंसी की भी बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कंबाइंड इक्वेशन हम देखेंगे विच इज़ नथिंग बट एम इंटू डी इंटू एफिशिएंसी इंटू टाइम, ठीक है। कि कितने लोग कितने दिन में काम कर रहे हैं, प्लस एक दिन में वो कितना काम कर रहे हैं और कितने घंटे काम कर रहे हैं एक दिन में, ठीक है। तो अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर दूं तो आई विल गेट माई टोटल वर्क, ठीक है। अब क्योंकि दो ग्रुप की बात हो रही है, सो वी विल कंसिडर W1 एंड W2, ठीक है। तो अगर मैं एक बात कहूँ, यहाँ से मैं एक फॉर्मूला यूज़ करने वाला हूँ विच इज़ नथिंग बट M1 इंटू D1 इंटू E1 इंटू T1 इंटू W2। आप कहोगे W2 क्यों आया, W1 क्यों नहीं आया, तो वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ऑन दी अदर साइड आई राइट M2 इंटू D2 इंटू E2 इंटू T2 इंटू W1। तो सब कुछ सही है, M1 वाले D1 E1 T1 ये सब एक साथ हैं, बट W2 यहाँ पे आ गया। और सिमिलरली M2 D2 E2 T2 साथ में, बट W1 यहाँ पे आ गया। तो देखो, अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूँ, मैंने इसको W1 मान लिया, ये M1 मान लिया, ये D1 E1 T1। सिमिलरली W2 आई राइट इट एज M2 D2 E2 इंटू T2, ठीक है। अब मैंने इसका रेशियो ले लिया, ठीक है। रेशियो लेने के बाद जब मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो व्हाट आई विल गेट दिस सेम इक्वेशन, ठीक है। तो ये इक्वेशन और कहीं से नहीं आती, यहीं से आती है कि W1 लिखा, W2 लिखा, रेशियो लिया, तो आई विल गेट दिस वन। अब इस फॉर्मूले में जस्ट मेरे को ये दी हुई चीज़ों को पुट करना है, ठीक है। तो 15 मैन की बात हो रही है, तो यहाँ पे 15 लिख दिया, ठीक है। कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज, तो 20 डेज लिख दिया। एफिशिएंसी पे आते हैं, एफिशिएंसी क्या आएगी देखते हैं। T1 कितना टाइम काम कर रहे हैं, 5 आवर्स अ डे काम कर रहे हैं, तो 5 आवर्स लिख दिया। W2 को भी अभी के लिए खाली छोड़ रहा हूँ, देखते हैं क्या आएगा। ऑन दी अदर साइड 30 मैन की बात हो रही है, तो 30 लिख दिया। D2 कितना होगा, तो D2 ही हमें निकालना है। एक्चुअली देखा जाए तो इन व्हाट टाइम 30 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क, तो D2 तो हमको निकालना है, तो ये चीज़ ऐसी रही। E2, तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि एफिशिएंसी जो है वो 20% लेस है देन द फर्स्ट ग्रुप। अब दो तरीके हैं करने के। एफिशिएंसी जब 20% लेस कह रहा है, तो या तो यहाँ पे E1 को अगर 100 मान लेता हूँ तो 20% लेस E2 80 हो जाएगा। बट एक दूसरा तरीका समझो कि 20% इज नथिंग बट 1/5, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूँ कि 5 जो है वो इसकी एफिशिएंसी है, ठीक है, पहले ग्रुप की, तो दूसरे ग्रुप की जो एफिशिएंसी है वो 20% कम है, यानी कि 20% इज नथिंग बट 1/5, यानी कि एक कम है 5 से, तो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये चीज़ इसलिए कह रहा हूँ याद रखने के लिए ये तरीका, बिकॉज परसेंटेजेस में ये काफ़ी यूज़ होगा। तो बेटर है कि आप 180 की बजाय डायरेक्ट इस तरीके से लेके चलो
कि अगर 20% कह रहा है तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। तो अगर मैं इसका 5 मान रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि 20% लेस है। इसको भी सिंप्लीफाई करोगे 180 करके तो 25 से 100, 24 से 80 आएगा उतना ही, बट बेटर है कि आप ये तरीका भी सीखो। ठीक है, तो 20% इज 1/5। तो मैंने यहाँ पे एफिशिएंसी फिर मान ली कि ये 5 है और यहाँ पे 4 हो जाएगी। T2 ये 4 आवर्स अ डे काम कर रहे हैं तो T2 हो जाएगा 4। ठीक है, W1 एंड W2, तो देखो 30 मैन जो है वो 50% मोर काम करते हैं देन द फर्स्ट ग्रुप। तो 50% मोर, अब देखो 50% इज नथिंग बट 1/2। ठीक है, इसको भी 100 और 150 और 100 लेके कर लोगे, बट बेटर है आप ये तरीका सीखो। फिर 50% इज नथिंग बट 1/2। ठीक है, तो जो दूसरा ग्रुप है वो 50% मोर काम कर रहा है देन द फर्स्ट ग्रुप। तो अगर फर्स्ट ग्रुप का मैं 2 मान लेता हूँ, यानी कि W1 अगर मैं 2 मान लेता हूँ, तो सेकेंड ग्रुप का कितना हो जाएगा 50% मोर है, यानी कि एक ज़्यादा है, तो 2 + 1 यानी कि ये हो जाएगा 3। अब बस सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 15 से ये गया, 15 2 ज़ा 30। ठीक है, एंड ये 4 है, 4 5 ज़ा 20। ठीक है, और ये कितना है एक बार लिख लेते हैं, 5 × 5 × 5 × 3 यहाँ पे बच रहा है, और यहाँ बच रहा है 2 × 4 × 2 × D2। ठीक है, तो अब ये और सिंप्लीफाई होगा नहीं, तो ये हो जाएगा कितना 125 है। ठीक है, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, एंड 125 × 3, तो ये हो जाएगा 375, एंड 2 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो D2 मेरा कितना आ गया 375/16 डेज, यानी कि इतना टाइम लगेगा दूसरे ग्रुप को उस काम को कंप्लीट करने में। ऑलराइट, सो एक बार फिर से फटाफट से देख लेते हैं इसको कि ये इक्वेशन हमने बनाई थी वो कैसे बनाई। रेशियो लिया W1 और W2 का, M1 × D1 × E1 × T1 × W2 इस साइड आ जाएगा जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एंड M2 × D2 × E2 × T2 × W1। तो M1 हमको पता था 15 मिनट की बात कर रहा है, 20 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है और हर दिन में 5 घंटे काम कर रहा है। ठीक है, और दूसरी साइड में 30 मैन थे। ठीक है, D2 हमको निकालना ही था कि कितने टाइम में काम कंप्लीट करेगा। एफिशिएंसी की अगर बात करूँ तो 20% लेस है फर्स्ट से, तो 20% क्या होता है 1/5। तो अगर पहले की 5 मान लेता हूँ तो दूसरे की 1 कम हो जाएगी, 5 - 4। तो यहाँ पे 4 लिखा और यहाँ पे 5 लिखा। देन टाइम था 4 आवर्स पर डे का, तो 4 लिखा है। और वर्क, तो दूसरा ग्रुप जो है 50% मोर काम कर रहा है। 50% मोर काम यानी कि 1/2 होता है 50%। तो अगर पहला ग्रुप 2 काम कर रहा है, 2 यूनिट्स काम, तो दूसरा ग्रुप जो होगा एक ज़्यादा काम करेगा यानी कि 3। तो यहाँ पे W2 3 आ गया और W1 2 आ गया, एंड देन जस्ट सिंप्लीफाई किया है, एंड वी हैव गॉट आवर आंसर इज 375/16 डेज। ठीक है, सो फ्रेंड्स दिस वाज ऑल अबाउट टाइप 12 प्रॉब्लम्स। इन द नेक्स्ट वीडियो हम टाइप 13 प्रॉब्लम्स को कवर करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।